समझता नहीं कि उसको हैसियत है, कुछ हंसी आती पढ़ के मुझे। तुम्हारा खोपड़ा खाली है भाई, लॉ ऑफ लॉजिक पढ़ के हंसी आ गई। खोपड़ा खाली था मेरा, तभी तो स्वामी दयानंद ने कहा कि सूरज पे इंसान रहते हैं, तो उनका खोपड़ा भरा हुआ था। अरे वेद से लॉ ऑफ लॉजिक दिखा दो, कहां लिखा है? वेद से दिखा दो। हां लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो क्या कह रहा है कि भाई जो अगर जो मरीज का लेके आ रहा है, मरीज का लेके आ रहा है लो। आराम से भाई, तुमने आधे घंटे तक बोल लिया है, मैंने बहुत देर तक सुन लिया, आराम से एकदम। रिफ्यूट करो मेरे आर्गुमेंट्स को, रिफ्यूट करो। चलो वो वही कर रहा हूं मैं। तुमको भी आधा घंटा बोलना चाहिए ना, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। नहीं मेरा पॉइंट लॉजिकल है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मैं फालतू जलेबी नहीं बनाता हूँ इधर उधर की, ठीक है। यहाँ पर जो लॉ ऑफ लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई जो चीज जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है। वो ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, वो उसका ये कौन सा लिखा है? ये कहां लिखा है? कौन सा लॉ? आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी कभी बदलती नहीं है, ठीक है। अगर एप्पल की जो बदलती नहीं है चीज, आइडेंटिटी ये कहां कहते हैं बदलती नहीं है चीज? ये कहां लिखा है? अरे भाई ये देखो ना, ये लॉ ऑफ लॉजिक में दे रहा हूँ, क्या है ये? अरे लॉजिक नहीं दे रहा भाई, कहीं न्याय दर्शन की तो लॉजिक नहीं दे रहा कहीं। नहीं लॉ ऑफ आइडेंटिटी है भाई, इट सेज क्वेश्चन ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी में ये किधर लिखा है कि वो बदलता नहीं है यार? एक काम करे इसको ना मौका दे, मैं मौका दे रहे, तुम्हें मौका दे रहे, एक मिनट तुम्हें मौका दे रहे यार, मौका दे रहे तुम्हें, हाँ तुम्हें योग्यता दे रहे, रुकिए थोड़ा, तुम्हें टाइम दे रहे यार, टाइम दे रहे ना भाई। कर दूं ना एक बात तो कर दूं ना, मैं बिल्कुल टाइम देने आ रहा हूँ आपको, बस एक शब्द मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने इनके, चूंकि इन्होंने वेद का मंत्र मुझे कोट नहीं करने दिया, तो मैंने इनके आर्ग्यूमेंट की रेफ्यूटेशन करी है, यानी कि उसका मैंने क्या नाम है, खाल दे रहा है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स रखे उसको एड्रेस कर ले, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। चलिए स्टार्ट। भाई सबसे पहली बात, मेरा एक क्लेम था नहीं, हाँ जो भी हो, छोड़ो। लॉ ऑफ लॉजिक क्या कह रहा है भाई इधर? इट इंश्योर्स दैट द नंबर 2 इज द स्टेटमेंट वेयर इन 1 + 1 = 2 इन द सेम 2 एंड डजंट चेंज इट्स मीनिंग ड्यूरिंग द प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर इसकी किसी चीज की जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी कभी बदलती नहीं है, उसका आइडेंटिटी उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट नहीं होती उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने कहा कि भाई जो सबसे शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल है, ये 2 का आइडेंटिटी क्या वेरिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई एक मिनट आइडेंटिटी करने दो यार, लब्बेक भाई करने दो। एक मिनट, वो आइडेंटिटी वेरिएबल कैसे होगा भाई? हम है कि भाई 2 जो है 2 के आइडेंटिटी को वेरिएबल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कैसे लोगे वेरिएबल? क्यों लोगे? अल्लाह के नहीं, मेरे पॉइंट मेरे पॉइंट्स को एड्रेस करो यार, मेरे पॉइंट्स को तुम एड्रेस करो। मैं तुम्हारी आज ना दौड़ में करवा रहा हूँ सबों के सामने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तुमने कहा कि तुमने सिर्फ इतना कहा कि जो क्या बोलते हैं वो नथिंग समथिंग कर सकता है, इससे उससे कर सकता है, इससे कर सकता है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो नथिंग समथिंग आखिर आता कहाँ से है और कैसे क्या करता है, ठीक है। तुमने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो नथिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी कि भाई अल्लाह के अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नथिंग होता है, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एग्जिस्ट है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो भाई ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये मटेरियल वगैरह, ठीक है, ये अरे रुको इसको हम एक है ना, तो ये मान लो कि जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल जहाँ से भी आ गया, ठीक है। ये लॉ ऑफ लॉजिक से इस प्रकार कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि जो आइडेंटिटी किसकी है? अल्लाह की, वहाँ पर सिर्फ, उसके अलावा और किसी चीज की कोई आइडेंटिटी नहीं। तो जो मटेरियल की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर उस समय पे, और एकदम से मटेरियल आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल चले हो गया बात, बहुत अच्छा, धन्यवाद दीजिए इसको। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि भाई आइडेंटिटी से लॉ ऑफ, हाँ इसलिए मैं बोल रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट बात करो, तुम लोग क्या बोलते हो, घुमा देते हो, ठीक है। सारे तुम्हें समझ नहीं आ रही, घुमेगा क्या तू? घुमा दिया इसको पहले, वाह भाई वाह। अच्छा एक मिनट हो गया यार, बात करें, एक मिनट हो गया यार, तुम इतने सारे पॉइंट रखते हो, ठीक है, एक साथ में। अरे क्या बात है? अरे बात करो, इतने सारे पॉइंट रखता है बंदा एक साथ। एक तो अब मैं क्या बोलता हूँ, एक पॉइंट पे ध्यान देता हूँ तो दूसरा पॉइंट भूल जाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था पॉइंट टू पॉइंट बात करो।
पॉइंट हाँ, पॉइंट पॉइंट चलेगा, टू पॉइंट बात करूंगा। अच्छा, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या बात होती है भाई? अच्छा मैं हाँ, बोल रहा हूँ, पॉइंट टू सुनो पॉइंट सुनो, बात मैं करना बोल चाहिए रहा हूँ भाई। कि अगर कौन सी पॉइंट में आइडेंटिटी दम की होता है ना बात तो कर पॉइंट रहे टू हो पॉइंट बात तुम? करना अरे रुक चाहिए। जाओ यार, रुक जाओ। कौन सी हाँ, आइडेंटिटी की बात कर रहे मैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा था। हो? अरे तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी तो बहुत सारी है, कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो? कौन से कितने सारे हैं बताओ? अरे तो मैं तो पूछ बेसिकली रहा तो हूँ कौन सी बात कर रहे हो? 5-6 हैं, बेसिकली कौन 5-6 हैं। बेसिकली तो एक ही है ना। अरे कौन है, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन बेसिकली है? अरे बेसिक जो सबसे बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ आइडेंटिटी की? अरे अरे वही तो डेफिनेशन बोलो, नहीं पूछ रहा यार। कौन सी वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हो? नाम होता है ना आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी पढ़ी है ना तुमने, लॉ ऑफ आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। यार तर्कदारी बोल दे, तेरे को नहीं पता है भाई। क्या बेसिक बेसिक कह रहा है, कह दे पता ही नहीं है। वो तो इंटरनेट पे देख लिया लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या होती है, कौन सी होती है? अरे उसको भाई तुमसे अगर अगला पूछ रहा है कि तुमने ये बात की किस हिसाब से बोल रहे हो भाई, तो जवाब देना उसका, क्यों तुम्हारी फट रही है? यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता नहीं है भाई। हो? देखो, रुको, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दैट यू आर रॉन्ग, यू आर अनएजुकेटेड, एक्सेप्ट कर ले मेरे भाई। क्या है? अच्छा यार, पॉइंट क्या है? एक बात कर। अच्छा तकदारी, एक एग्जांपल से मैं तेरे को समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ, अगर मैं नहीं तकदारी, एक मिनट मैं तेरे को एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान ले कि मैं कहूँ कि तू कुत्ता भी है और इंसान भी है, तो क्या ये उल्लंघन है या नहीं है? ये सेकंड या थर्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी से उल्लंघन है। हाँ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी का उल्लंघन है ये, ठीक है ना? पूछ रहे हैं कब से, ये पूछ रहे कौन सा आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ये तो बता। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तू यहाँ पे? अरे भाई लिलिल भाई, चैट जीपीटी लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करोगे आप? भाई मेरे को मतलब ही नहीं है यार कितने टाइप्स की होती है। अरे यार कभी कभी ना चैट जीपीटी लिखता है कि थिंकिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो थोड़ा वेट कर लो। बात बता, तो बोला आइडेंटिटी कौन सी है? जो तेरा आर्गुमेंट है वो तो किसी आइडेंटिटी को तुम बताता ही नहीं है। 5-6 प्रकार के आइडेंटिटी होते हैं, उसमें से कोई भी आइडेंटिटी तो उसमें लग ही नहीं रहा है, तो कैसे तू बोल रहा है भाई? कैसे नहीं लग रहा है? वही तो बता, कौन सी आइडेंटिटी से तू बात कर रहा है, तभी तो मैं बताओ भाई मुझे। हाँ? अब तुमने क्लेम करा है कि कौन सी आइडेंटिटी से, किसी भी आइडेंटिटी से जो तुम्हारा मेरा क्लेम जो है लग नहीं रहा है, बताओ भाई, अब बताओ भाई पहले तर्कदारी सुनो, रुक जा। पहले तू ये बता तूने किससे लगाया भाई, पहले तू बता। देख तेरी फट चुकी है, तुझे पता है तेरी फट चुकी है, तुझे नॉलेज नहीं है, तुझे पता है तेरी फट चुकी है, तुझे पता है तेरी फट चुकी है, तुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन तू जवाब नहीं दे रहा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी बेसिक होती है। तूने पूछा ना कौन सी नहीं लग रही है, इम्प्योर आरएल नहीं लग रही है। मैं नहीं पूछ रहा कौन सी लग रही है, मैंने पूछ रहा हूँ कि भाई जितने भी आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटीज है, ठीक है, उनसे कैसे मतलब उनमें कैसे नहीं लग रही है? क्या? अरे मैं तो वही तो मेरा सवाल है, तू कैसे लगा रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई तुमने बोला कि नहीं लग रही है, तो बताओ ना कैसे नहीं लग रही, बताओ मुझे। बता तो रहा हूँ, इम्प्योर आरएल में नहीं लग रही है। क्या इम्प्योर आरएल में नहीं लग रही है उसकी अरे यार फिर हंस दिया भाई, जो बाउंसर मारा है ना 1250 कर सके इसके बाउंसर। भाई साहब, भाई आपने मतलब क्या किया भाई, आपने उसके पिछवाड़े में डाला, उसके हेलक से बाहर निकाल दिया, समझ गए? एक बात बता, जब तो तुम्हारी आवाज से लग रहा है सब करने क्या आता है, करने क्या आता है, मैं तो बेसिक डेफिनेशन मैं तो बेसिक डेफिनेशन तुम्हारा है ना, तू आर्गुमेंट लेके आया, मैं ही तेरा आर्गुमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कर रहा है, बेसिक डेफिनेशन से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वही तो बता, अरे कौन सा डेफिनेशन है ये बता, बेसिक डेफिनेशन कौन सा, किसकी डेफिनेशन कर रहा है भाई? आइडेंटिटी की तो बहुत डेफिनेशन होती है, कौन सी डेफिनेशन, वही तो पूछ रहा हूँ ना। बेसिक के भी टाइप होते हैं। आपका चैट जीपीटी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइंस है। अरे रुक जाओ भाई 2 मिनट। साइंस के अंदर कितने सारे फील्ड है, ठीक है। अब जो बेसिक साइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि नहीं होती है, बताओ। साइंस का डेफिनेशन होता है नॉलेज, बता। साइंस का डेफिनेशन तो नॉलेज, उसका सोर्स क्या नॉलेज होता है। सोर्स क्या, गूगल कर ले, ऑक्सफोर्ड की देख डेफिनेशन, जाके चेक कर। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। तुम बताओ तेरे को अबे गुंजू, तू ही तो पूछ रहा है, गुंजू आदमी की साइंस का डेफिनेशन क्या होती है? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्लेम है कि भाई नॉलेज होती है, तुम बताओ मुझे सबूत। तो आज बोल दिया ना, ऑक्सफोर्ड में ये डेफिनेशन दिया गया है, बस क्लेम करते हो यार। लिलिल भाई एक बात मैं बताऊं, मैं ना कभी कभी इसको कहीं देखता था एकेडमिक वगैरह, शायद मैंने कहीं देखा इसका अकाउंट वगैरह, तो मेरे को लगा बंदे को कुछ तो पता होगा, तभी तो भाई इधर उधर जाता है। अबे यार कितने ब्रेनडेड है भाई ये लोग, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस देखो भाई। तुम भाई सोचो जो आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में ही नहीं पता इसको।
रुक जा। अरे ठीक है भाई मैंने तो क्लेम नहीं किया ना ज्ञानी होने का, मैंने तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी तो नहीं बोला मैंने, ठीक है, मैं तो चुप ही था। तुझे नहीं पता है ना आइडेंटिटी, बेसिक डेफिनेशन से तुम्हारा कॉन्टेक्ट कर रहा है। तर्कधारी ये तो बता देना वो सर्वत्र लागू। अच्छा एक मिनट यार, तर्कधारी ये तो बता देना, बॉब एंड वजीन वाला, चुप, ये तो बता देना तर्कधारी ये बताए ये सर्वत्र लागू होता है। अच्छा मैं फिर से एक बार में ये लॉ ऑफ लॉजिक क्या बोलते हैं? अबे भाई इसको ये बता, लॉज ऑफ लॉजिक को छोड़ दे, को नहीं आता, सर्वत्र लागू होता है मटेरियल कॉज, ये बता। अल्लाह कितना एक है ना, एक है ना, ठीक है। सवाल ये है कि सर्वत्र लागू होता है। अच्छा इतने सारे एक मान ले, एक सेट मान ले, एक सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है यार। चलो यार आप लोग करो बात, आप लोग करो बात, चलो क्या बात करो, बात अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर लेना, रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है जो कि जिसके अंदर एक एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। अब दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कहाँ से आ गए ये बताऊं? यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट कैसे है? अरे भाई सिर्फ अल्लाह है ना। अरे यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये तो बता। यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह है, जिसके अंदर सिर्फ एक है, सिर्फ एक एलिमेंट है। ये पता है किंगपिन भाई क्या बोला? एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सारे होते हैं। शुरुआत में ओ भाई यार भाई मतलब अब क्या भाई यार सबसे बता दे, मैं पढ़ाई कर तुम्हें मैथ पढ़ने आता है? मत उछल बीच में, मत उछल प्लीज, बीच में मत उछल, ठीक है। पहले 1 से 10 तक नंबर गिनो, पहले 1 से 10 तक गिन के दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुझे मैथ आता है। 1 से 10 तक गिनो। इतना क्या उछल रहा है भाई? इसे लॉजिक की आइडेंटिटी मत पूछो, इसे मैथ्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटी पूछो, आती है क्या तो बताइए। अरे मेरी आपको मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आपने जो क्लेम किया, अरे बिहारी भाई सुनो ना यार, देखो बिहारी भाई आपने जो क्लेम किया था यूनिवर्सल सेट में एक ही एलिमेंट होता है, ये आप दिखा दो बस लील भाई को। शुरू में कितने थे बताओ? शुरू में नहीं तरदारी तुम ये प्रूफ कर दो, दिखा दो भाई, हरा दो भाई, लिलिन को हरा दो, आज तुम्हारे पास मौका, हरा दो। हाथ में क्या था बताओ? हरा दो आज अपने भाई, तू कागज की पिस्तौल से रॉकेट लॉन्चर वाले को हरा दो। तेरे पीछे से ले रहा है, बीच में उछलेगा तो ठीक है, बीच में मत उछल। अबे यार बकचोदी मत कर, जवाब तो तुझे तरकदारी तेरे को भी रियलाइज हो चुका है। तो टिपिकल जो है ना, टिपिकल आर्य समाजी वाला तूने हरकत किया यहाँ पे, टिपिकल नॉलेज तुझे, तेरा वैदिक भी वही करता है, वैदिक भी वही काम करता है, तू भी वही काम करता है। नॉलेज कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी सारे। अबे तेरे को लॉ ऑफ आइडेंटिटी जाहिल कहीं के, तुझे पता भी है क्या होता है? तू बता दे कितने होते, चल तू बता दे कितने होते, बता। तो अरे क्या बता दे? मैंने क्लेम किया, मैंने नॉलेज क्लेम किया जाहिल। अबे जाहिल मैंने नॉलेज क्लेम किया है। सुने अनदर रुक जा। अच्छा लेट्स गो 1 on 1। ओके ठीक है, तूने कहा कि मैं बताऊं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। भाई सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, देखें मैंने कहीं भी क्लेम किया है? क्लेम तेरा है। मैंने ये क्लेम किया कि मैं जितने भी लॉ ऑफ आइडेंटिटी सबसे पहले लॉ ऑफ आइडेंटिटी लाया ना। अगर सुनो बिहारी जी सुनो, अगर आपने लॉ ऑफ आइडेंटिटी लाया तो आपको पता होना चाहिए ना उसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अगर तुम बोलोगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी का जिक्र करो, देख लो इसकी डेफिनेशन ये ही रहेगी। कहां से बात कर रहे हो तुम? कहां से बात कर रहे हो भाई? कौन से लॉ की बात करोगे? तुम्हें बताना होगा, समझे? लॉ ऑफ आइडेंटिटी तो जाहिल आर्य समाजी तो भाई बच्चे लग गई। अरे मेरी बात तो सुन, जाहिल वाहिल बोलने से कुछ नहीं होता, दिख रहा है सबको, रिकॉर्डिंग हो रही है। हां दिख रहा है तो दिखा दे ना, ये साले तो पूछो, दिखा दे, दिखा दो अपना कमर, मुझे बता दे। अल्पज्ञानी। अरे सर अरे अल्पज्ञानी हो गया, मतलब तुम सर मानते हो, हम लोग मानते हो। चलो थैंक यू सर बोलने के लिए, एटलीस्ट इज्जत तो क्या तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। थैंक यू। भाग रहा है, पूछो कौन? हमारे तो संस्कार है ना, तुम्हारे संस्कार भाई ये भागेगा ही, देख रहे हो, ये भागेगा ही, देख रहे हो भाई, इसने खिचड़ी जो पकाई है ना, देखो दुनिया भर की बातें करेगा, ये मेरे ऊपर इल्जाम डालेगा। ये इसको मौका मत देना भागने का, देखना ये भागने की रिकॉर्डिंग चल रही है, भागने की कोशिश करेगा। तो जवाब दे, नहीं भाग रहा है ना तो या तो भागेगा, और रहना है तो जवाब दे। तू जवाब दे भाई, तूने लॉ ऑफ आइडेंटिटी का जिक्र किया, तू जवाब दे। टॉपिक से मत भाग, टॉपिक ही लॉ ऑफ आइडेंटिटी है भाई। चलो ये दूसरा सवाल भी आ गया। पहला तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी वाला तू बताएगा भाई, तूने जो ये बात कही है ये कहाँ से ली है, कौन से वाले लॉ की बात कर रहा है। दूसरी चीज, तूने यूनिवर्सल सेट में कहा कि एक एलिमेंट है, तूने यही बात बोला ना, ये प्रूव कर दोनों में से प्रूव कर। हाँ प्रूफ करूं मैं
हाँ, हाँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो आया था अपना कहाँ क्या से नाम है प्रूव इसका? कर भाई, प्रूव कर भाई, तू तेरे मुंह से होगा कहीं कहीं कुछ ये दिखा, तू उसका प्रूफ दिखा। मैं तेरे मुंह से प्रूफ कर रहा हूँ ना। सबसे शुरुआत में क्या था? सबसे शुरुआत में भाई लील भाई यार, ये लील भाई ये आप ही झेलो भाई, मैं तो कुछ भी कह जाऊंगा भाई, इसको झेलो यार आप ही। बताना भाई, सबसे शुरुआत में क्या था? 2 कदम की दूरी है गाली पेलने में, 2 कदम की दूरी। सबसे शुरुआत में क्या था? स्टार्टिंग में कहाँ लिखा है यूनिवर्सल एलिमेंट्स होता है? किताब से दिखा मेरे को, कौन सी सबसे मैथमेटिक्स? स्टार्टिंग में क्या था भाई? मैं तुम्हारे मुंह से प्रूव करवा रहा हूँ ना। सबसे स्टार्टिंग में क्या था? अरे मेरे प्रूफ से क्या करवा रहा है तू? मेरे को सबसे देना, प्रमाण शुरुआत दे। में टोटल कितने एलिमेंट थे सबसे शुरुआत में? अरे भाई मैं 1 करोड़ बोलूं, 1 लाख बोलूं, हाउ डज दैट मैटर भाई? तुमने ये स्टेटमेंट दिया है, तुम्हें ये किताब से प्रूव करना पड़ेगा भाई, तुम किताब से प्रूव करोगे भाई। 1 करोड़ अल्लाह थे, 1 लाख अल्लाह थे, बताओ भाई ये ब्लास्फेमी मत करो, औकात में रहो, समझे? भागने के तरीके मत ढूंढो। मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, मेरे लिए परसेप्शन जो है भाई, मेरे लिए चीजों का परसेप्शन भाई, तूने सवाल भाई, तू किताब से दिखाएगा ना एक स्टेटमेंट तूने बोला। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या रहती है कि भाई अच्छा एक बात बता, पंडित की तर्कधारी नहीं दिखाया यूनिवर्सल के उसके भाई मेरे को एक बात बता। हाँ बिल्कुल सही, अंडी संडी, अगर इसने तर्कधारी ने अपना क्लेम जो है प्रूव नहीं किया किताब से, तो भाई इसकी बात डैश सही है। ये लो भाई, लो तुम्हारी बात बता दी भाई। मैं भाई तो हमने बोला भाई उसने तो हाँ बोलो हमने बोलो क्लेम नहीं किया आपके ऊपर, हमने कंडीशन रखा है, अगर आप नहीं दिखा पाए तब। मैंने तो सीधी बात बोल दी। तुम्हारा जो क्लेम होता है, ठीक है, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा होती है कि भाई प्रूफ दो, प्रूफ, मुंह से बकवास नहीं चलेगी, प्रूफ दो। तुम्हारे वचन ही प्रूफ है ना। तुम्हारा जो बंदा है मेरे वचन कैसे प्रूफ है? मैं अच्छा मेरे वचन प्रूफ है? मैं कह दूं तर्कधारी मतलब गलत हरकत करवाता है पीछे से, तो ये बात सही हो जाएगी, तो ये प्रूफ है? क्या बात करते हो भाई? मैं मान लूं, अच्छा मैं कहूं, मैं यहाँ पे भाई सारे लोग हैं, रिकॉर्डिंग चली, मैं अगर कह दूं कि तुमने कहा मेरे वचन मैं जो बोलूं जो है वो प्रूफ है, मैं कह दूं तर्कधारी गांड मरवाता है, भाई ये सब लोग सही हो, प्रूफ सच बात है, ये नहीं है ना? मेरी बात सुनो, मैंने सीधी सी बात बोली थी कि तुम्हारा भाई कुछ मत बोलो, तुम प्रूफ दो, तुम बोलो मत, तुम प्रूफ दो भाई, तुम प्रूफ, तुमने क्लेम बोलना था जो तुमने बोल दिया, प्रूफ दो। मेरा किताब से दिखाओ, किताब से दिखा, किताब से बकवास नहीं, किताब से दिखा, किताब से दिखा, किताब से दिखाऊं? हाँ भाई तूने सेट की बात करी ना, मैथ की किताब से दिखा दे। सेट की बात करी मैं, तो मुझे बता कि जो अल्लाह जो है ये किताब से दिखा, मैथ की किताब में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, मैथ की किताब में अल्लाह, भाग मत, मैथ की किताब में अल्लाह का जिक्र नहीं है। नहीं तो मैथ की किताब से सेट थ्योरी का जो चैप्टर है, सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वहां से दिखाओ। अरे तर्क बिहारी, सेट थ्योरी का भाई ये रिकॉर्डिंग भाई, इसको यूट्यूब पे जरूर पक्का डालना है भाई, ये धरा गया है ना जैसा भाई, कसम से तेरे साथ जो है ना गैंग बैंग हो रहा है यहाँ पे। मैथ्स की किताबों से दिखाओ, मैथ्स की किताबों से दिखाओ। हाँ दिखाओ। अरे मैथ्स की किताब से क्या दिखाओ, बता मेरे को। भाई यूनिवर्सल जो सेट है, एक एलिमेंट होता है, एक वन एलिमेंट होता है, वो प्रूफ कर। मैथ्स की किताब से क्या दिखाऊं? कोई एक बोलो। अबे भाई तू तूने बोला, सुन ले, तूने बोला कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें एक एलिमेंट होता है, ये चीज तू प्रूव कर दे। कितना? भाई ये तेरा स्टेटमेंट है, तूने बोला था कि यूनिवर्सल सेट में तूने बोला था कि 1 एलिमेंट होता है, ये तेरा स्टेटमेंट है, ये तू मैथ की किताब से प्रूव कर दे। मेरा स्टेटमेंट का आधार ये है कि जो सबसे यूनिवर्सल सेट में, जैसा कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो शुरुआत में जो किताब से दिखा भाई, तेरे आधार से क्या फर्क पड़ता है भाई? तू मैथमेटिशियन है, पीएचडी करी है तूने, रिसर्च पेपर लिखा है, तो फिर गांड मारा भाई, तूने नहीं लिखी है तो टेंशन क्यों ले रहा है? तू प्रूफ करना भाई, तू बड़े सोर्स से प्रूव कर। बता रहा हूँ। सबसे शुरुआत में, यूनिवर्स की सबसे शुरुआत में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं बता। भाई मैं तो उसके भाई तेरे हिसाब से कितने थे ये बता, तेरे हिसाब से कितने थे ये बता, चल तूने इतनी बात कर ली। यूनिवर्सल एक सेकंड, तेरे हिसाब से कितने थे ये बता। बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट में टोटल मतलब भाई तर्कधारी देखो, तेरे को यहाँ पे थोड़ा सा तेरे को सांस लेने का मौका दे रहा हूँ। तेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट थे तेरे धर्म के अकॉर्डिंग, ये बता। यूनिवर्सल मैं क्यों बताऊं भाई, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म। देखा फंस गया भाई, मैं तो कह रहा हूं दयानंद का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, दयानंद का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। दयानंद मार दो दयानंद की बात। दयानंद कब से मेटल एलिमेंट पढ़ने लग गया?
अरे भाई रहने भाई, ये नहीं भाई, ये भाई देखें इसको कितना, इसको खुद पे ही मौका दिया, ये कह रहा है तुम्हारे से। भाई तू खुद से करना, अपना प्रूफ दे, दूसरे से प्रूफ नहीं लेते। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि मेरा जो बेस है भाई तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तर्कधारी, तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तू कुछ भी, नोबडी, नथिंग। तू किसी भाई, तू एक आम इंसान है, चींटी के बराबर है भाई। अगर तूने रिसर्च पेपर लिखा, सुन ले भाई, सुन ले यार, तेरी बात की क्या वैल्यू है बता फिर। तेरी बात क्या यार भाई मैं तभी तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। तभी तो मैंने क्लेम नहीं किया। क्लेम तेरा है, तू मैथ से दिखाएगा या फिर अगर तूने रिसर्च पेपर लिखा है तो वो दिखाएगा। सवाल की क्या थीसिस लिखा है, थीसिस लिखा है, तूने थीसिस लिखा है, तेरे सवाल की क्या वैल्यू है? तेरे सवाल की क्या वैल्यू है? तो यार गांड मरवाने आए जब सवाल की वैल्यू नहीं है, तो जब हमारे सवालों की वैल्यू नहीं है तो यहाँ हमसे हमारा लड़ लेने अपने गांड में आए साले। क्या चाहिए तो सारे भाई में देना है। मैं तर्कधारी दयानंद कब से ये मेडल वगैरह मानने लग गया? वो तो चिड़िया सुना करता था भाई। तू तर्कधारी, तू अपना नाम बदल के लंडधारी कर ले। सीधी सी बात बोल रहा हूँ भाई। हाँ, तेरे पिछवाड़े में डाला था ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ मैं। देखो ये आपका क्लेम था ना, जो कि मैथ्स के अकॉर्डिंग, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल जो सेट है उसमें बस एक ही एलिमेंट होता है, ये आपका क्लेम था। मैंने कहा कि सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में सबसे शुरुआत में क्या होता है? कितने एलिमेंट में नहीं है? सेट थ्योरी का पर्सपेक्टिव बताओ, हमारा क्या तुम्हारा क्या होता है सेट थ्योरी का पर्सपेक्टिव? अबे तो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने एलिमेंट्स होंगे बता। तुमने बोला बस एक ही एलिमेंट होता है। हमारे पर डिपेंड करता है ना, हम कितना अज्यूम कर रहे हैं। 118 एलिमेंट होते हैं ना। एक मिनट भाई हम कितने एज्यूम कर रहे हैं भाई? एलिमेंट्स को एज्यूम नहीं किया जाता है, एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। और यहाँ पे एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। तुम्हारे ये बात तो ये एक्चुअली ये थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। ये साइंटिफिक कि भाई इसने बोला यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट होता है, इसका ये प्रूफ मांग रहे हैं। ये आधे घंटे से भाई ये छटपटाए के रह गया, अभी तक प्रूफ नहीं निकला इसका। केफ की बात किताब से प्रूफ करके दिखा दे। की बातों के अकॉर्डिंग जो है सबसे शुरुआत में क्या था? सिर्फ अल्लाह था। मैं बताऊं, तेरा एलिमेंट तेरा नियोगपति जिनसे नियोग करवाती है ना एक महिला। अरे बताना भाई कितने एलिमेंट्स हैं सबसे शुरुआत में? भाई तेरे हिसाब से कितने थे भाई? तू हमसे क्यों पूछ रहा है? तू बता, तेरे हिसाब से 3 थे? तेरे हिसाब से 3 थे ना तर्कधारी? बड़वे तेरे से तो पूछा जा रहा है कब से कितने सेट्स होते हैं। तू घोंचू अगर तू मैंने ध्यान की ब्लास्फेमी करूंगा के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं कितने होते हैं? तब शुरुआत में मुल्लों के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स होते हैं? सीधी सी बात पूछ रहा हूँ मैं। तो तू मुल्लों का चूसता है क्या? तू उसकी बात, तू मुल्लों की बात मानता है? तू उनका चूसता है जो उनकी बात मानेगा? तू अपना बता ना। मैं मुल्लों का चूसता है क्या जो उसकी बात मानेगा? तू अपना बता भाई, तू अपना बता। तेरे हिसाब से कितने थे? 3 थे। ऐसा तो तू भी फिर मेरी बात सुन रहा है भाई। अबे आर्ग्यूमेंट तेरा है जाहिल भाई, कितना ब्रांडेड है भाई। तू नेशनल आईक्यू को जस्टिफाई कर रहा है। तू 60 की आईक्यू जो है ना 80 की तू जस्टिफाई कर रहा है जाहिल। अरे किलस और किलस भाई, मैं तो क्या चाहता हूँ किलस। मैं किलस रहा हूं। अबे तेरी गांड पटी हुई यहाँ पे सब मिलके तेरे यहाँ जो गैंग वैंग हुआ ना, तेरी फटके छितरा गई है। तो तेरी आज सपने में आएंगे हम। यार भाई किंगन सुनो, आराम से बात करो यार, ऐसे ना बात। अरे भाई बहुत आराम से बात कर रहे थे भाई, ये बदतमीजी कर रहे तब से भाई। एक सवाल का इसने ये बोला है भाई, देखो इसका स्टेटमेंट है यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट होता है। हमने कहा ये चीज भाई तू मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा, और ये आधे घंटे से चल रहा है। कहो काइजू भाई, आप कहो ये प्रूव करके दिखाए। चलो आप तो मुसलमान नहीं हो ना, आप प्रूव करो। क्या प्रूफ करना है? इसने बोला यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट होता है, इसने ये बात बोली है। हमने कहा ये बात एक्चुअली तो 2 सवाल है, लेकिन अभी ये पहला वाला तो छोड़ दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये इसका प्रूफ करेगा। आप जवाब मत दो, आप इससे प्रूफ मांगो। इसने ये बात जो बोली है कहाँ से बोली है ये बात? ये मैथ की था प्रूफ। मैं बता दूं मैंने कहाँ से बोली बात। सबसे शुरुआत में यूनिवर्सल सेट सबसे पहले तो डिफाइन करो यूनिवर्सल सेट होता है क्या है, बताओ। तुम बताओगे ना भाई, तुम्हारा बात है, तुम बताओगे। तुम पूछ रहे हो कि भाई यूनिवर्सल वही मैथ की किताब से दिखाओगे कि भाई यूनिवर्सल सेट होता है और इसमें एक एलिमेंट है। भाई तुम्हारे ऊपर सवाल है। देख रहे हो काइजू, देख रहे हो ना?
ये हमसे सब फुल क्लेम करके हमसे सवाल पूछ रहा है। तुमको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो फिर मैं क्यों बताऊं कि भाई तुमको यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। करने क्या है मादर तो अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई करने तो उसका बैकग्राउंड तो देना पड़ेगा ना करने। एक्स की वैल्यू बता कितनी होती है, एक्स की वैल्यू बता कितनी होती है, बता। वो तो फाइंड करनी पड़ती है ना, पर जो यूनिवर्सल सेट होता है बस वैसे ही यूनिवर्सल सेट होता है, उसकी असम करना पड़ता है हमको। जैसे एक्स को हम लेट्स कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है सुनने तो भाई, बात तो सुनने दो उसकी। यूनिवर्सल सेट तो वो होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं। आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट कैसे हुआ? हाँ वो है कि सबसे शुरुआत में कितना क्या क्या होता है बताओ, कुरान के अकॉर्डिंग सबसे शुरुआत में यूनिवर्सल सबसे शुरुआत में क्या क्या होता है बताओ। फिर देखो फिर हमारे क्या क्या भाई क्लेम तेरा है, सेट थ्योरी में कुरान और अल्लाह का जिक्र कहां है भाई? अजीब जाहिल इंसान है। अब शुरुआत तुम्हारे छोड़ो, अभी जो है वो बताओ ना। मैं तुम्हारे मुंह से साबित कर रहा हूं ना भाई, जो टॉपिक चल रहा है मेरे मुंह से भाई मेरे अभी तो तेरी ही लपेटी जाएगी। जब हमारी फटेगी तो देख लेना तू। भाई तेरे पास इतना ब्रेन नहीं है कि तू आर्ग्यू कर पाए, इसी वजह से तेरी फटी हुई तो जवाब नहीं दे रहा है। तू जवाब दे बोला कि भाई अल्लाह ने नथिंग भाई, तू जवाब दे भाई, बहुत हो गया तेरा। तेरा केफ भाई, जो केफ था ना, केफ शुरुआत में सबसे पहले तो बहुत बक 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 बकर 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 करता रहा। ठीक है, तुझे मौका मिला, तूने तो नहीं किया कुछ भाई। वो उसके पास नॉलेज है, सुन 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 तर्कदारी, उसके पास नॉलेज है, उसने बोला। तेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, तब इसी वजह से तू बोल नहीं पा रहा है। ऐसे तो नेताबाजी करते रहते हैं, नेता का नॉलेज हो गया। केफ सबसे समझदार लगता है मेरे को। हाँ तो केफ बंदा बोलता है कि केफ बोलता है कि भाई सबसे शुरुआत में जो था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था। अच्छा बताओ, अब बताओ कौन मना कर रहा है इस बात पे? कौन मना कर रहा है? जो मुस्लिम नहीं होगा वो सारे मना कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा, बता आगे बता। हाँ ठीक है, सबसे शुरुआत में अल्लाह था, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में अब कितने एलिमेंट हुए भाई? ये लो स्टेटमेंट जो भाई, अभी तूने कुरान की बात करी, इस्लाम की बात करी, अब तू मैथ में घुस गया भाई। तू मैथ के हिसाब से जवाब देगा। मैथ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? जवाब दे भाई, बहुत हो गया तेरा, 20 बार पूछ चुका हूँ भाई। कितना बड़ा जाहिल है भाई तू। जवाब दे मैथ के हिसाब से। ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। लिलिल भाई शुरू हो जाओ। लिलिल भाई हम लोग पे जरा शुरू हो जाओ। लिलिल भाई शुरू हो जाओ। अरे रुक जाओ, सारे लोग रुक जाओ। अब लिलिल भाई आप कंटिन्यू करो, लपेटो इसको जरा। एक टाइम पे एक बंदा बात करे। हाँ ये बंदा बीच में बोले जा रहा है। मैं क्या बोलूं इस मादरचोद को? मैं बोले जा रहा हूँ कब से कि आंसर दे, रंडी होना किया जा रहा है कि दयान बुद्धि को समझ में आता नहीं। मैं रंडी होना नहीं कर रहा हूँ। आराम से भाई, प्यार से बात करो। जब भी सवाल कर दिया जाता था वेतियों से तो तुम लोग कर रहे हो भाई, तुम लोग कर रहे हो, अपने पॉइंट से पलट जा रहे हो तुम लोग तो। भाई हम तो भाई हम क्लेम तेरा है, हमारा पॉइंट कैसे आ गया भाई इसमें? अब तो सवाल करेंगे, अब तो पूछेंगे ये क्लेम कहाँ से लाया तूने, मैच दिखाएगा। तुम लोग का क्लेम रहता है कि भाई सब शुरुआत में जो रहता है सिर्फ अल्लाह रहता है। तूने बोला कि सेट थ्योरी में एक एलिमेंट होता है, कहाँ लिखा है ये तो बता ना, ये क्यों नहीं बता रहा कब से? एक वैल्यू का लिखी है बता। एक्स वेरिएबल है भाई, एक्स वेरिएबल है, फॉर्मूला नहीं है, थियरी नहीं है जाहिल। एक्स वेरिएबल है, चेंज होता रहता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। यूनिवर्सल सेट वेरिएबल है क्या? यूनिवर्सल सेट वेरिएबल है। यूनिवर्सल सेट जो है उसको तुम मान रहे हो कि भाई वन सबसे शुरुआत में जो है क्या? अरे हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा। बिल्कुल 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 अबे मादरचोद वेरिएबल है यूनिवर्सल सेट। अरे सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग वेरिएबल है कि नहीं है? इस्लाम के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं वेरिएबल। बता नहीं रहा मादरचोद, बता ही नहीं रहा। मैं नहीं हूं भाई, तुम लोग हो। इस्लाम के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि मैथ में इस्लाम घुसा रहा है ये। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है लॉजिक। भाई तो पहले सुनो। अच्छा बहुत सही बात भाई इसने बहुत सही बात कही है, बहुत अच्छी बात कही भाई तुमने कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एक तुम्हारा बेस होगा, उस पे जो दूसरा थियरी देगा वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। बहुत सही सवाल, बहुत सही बात तुम्हारी, लेकिन तुम अपना पहले बेस तो जस्टिफाई करो, पहले बेस तो जस्टिफाई करो, ये जस्टिफाई तो करो। किताब से प्रूफ दो, किताब से प्रूफ दो। लेलिल ने आपत्ति जताई कि भाई यूनिवर्सल सेट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। मुझे नहीं, आपत्ति नहीं जताई उसने, उसे पूछा कहाँ लिखा है ये बताओ। उसने आपत्ति नहीं, उसने पूछा कहाँ लिखा है ये बताओ। उसने डिनाई तो किया ही नहीं, उसने पूछा कहाँ लिखा है ये बताओ, पहले उसने ये पूछा है। अरे एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी बताओ। अबे जाहिल, एक्स वेरिएबल है, एक्स कोई थियरी नहीं। कितना बड़ा जाहिल है तू भाई। एक्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तू जब यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है वो एक थियरी की तू बात कर रहा है। वही कह रहा हूँ, कितना बड़ा जाहिल है। वही नहीं कह रहा, यूनिवर्सल सेट जो होता है वेरिएबल के एग्जांपल दे रहा है श्योर शॉर्ट चीज में। एक्स की वैल्यू पता है?
ये भड़वे का ना इतना खतरनाक रेप हुआ है ना कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, बुक में दिखा दे मेरे को किसी नंबर में कि भाई इतने नंबर होते हैं, इतने नंबर होते हैं, फिक्स इतने नंबर होते हैं। अबे अज्यूम करते हैं उसके अंदर कि हम मान लेते हैं कि हम ए बी सी, उसके अंदर मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, मान लो इसके अंदर अज्यूम करना पड़ता है। तेरे से नहीं होने वाला यूनिवर्सल सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रुक जा, मैं फिर मोहम्मद को घसीट दूंगा, फिर मैं बीच में मत बोल, ठीक है? रुक जा गधा, बीच में मत बोल। लिखा हुआ था, हाँ सही सवाल है। दयानंद ने कहाँ माना है इसको? दयानंद ने कहाँ बोला कि वेरिएबल ने? मेरी बात का जवाब दो। यूनिवर्सल सेट में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अबे रुक जा, बीच में मत बोल। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं ना कि भाई क्या माना है ये तो बता। अरे भाई मेरे बीच में मत बोल, क्या माना है ये तो बता। मैं क्या बोल रहा हूँ बता दो। दयानंद ने क्या माना है वो तो बता पहले, प्रूफ दे। अरे तुम पहले अपना कॉन्सेप्ट डिफेंड कर लो पूरा, मैं बता रहा हूँ ना। अरे शब्द प्रमाण दे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म ही हो रहा है भाई। यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, रियलिटी में बात करो। भाई इसने अभी तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है और ये खत्म कर ऐसे इसी तरीके से विश्व गुरु बने हुए हो, समझ रहे हो? पूरे कोई वैल्यू कुछ नहीं है, विश्व गुरु बने हुए इसी तरीके से, इसी लॉजिक से। मेरी बात सुन। यूनिवर्सल सेट में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसकी बुक में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यूनिवर्सल सेट में? लेट्स अज्यूम दैट यूनिवर्सल सेट कंटेन दयानंद के अकॉर्डिंग क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने कुछ अज्यूम करते हैं ना कि भाई मान लो कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, मान लो कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, अज्यूम करते हैं ना करते हैं। वैसे ही भाई मैं कुरान के अकॉर्डिंग अज्यूम कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट में सबसे शुरुआत में। अरे दयानंद के अकॉर्डिंग सॉरी रुक जा गधे, रुक जा मेरे बात। हाँ दयानंद को गधा बोल रहा है, दयानंद के अकॉर्डिंग दयानंद को गधा बोल रहा है, प्लस कर रहा है दयानंद। मेरी बात सुन तो रुक सुनो इसकी एक और गोपोड़बाजी इसकी एक और गोपोड़बाजी निकालता हूँ। सुनो इसने क्या बोला अभी कि यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सुनो क्या बोले सुने? यूनिवर्सल सेट को सॉल्व नहीं, मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोली ना तुमने हैं? जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट्स होते हैं, इतने एलिमेंट्स होते हैं। एक बात बता बड़े, यूनिवर्सल सेट तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में है नहीं, सेट थ्योरी में है नहीं। मॉडर्न सेट तू कैसे सॉल्व कर रहा है तू? अरे यूनिवर्सल सेट को सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गधे। देख भाई इसको कुछ घंटा नहीं पता। यूनिवर्सल सेट मॉडर्न मैथमेटिक्स में है ही नहीं मॉडर्न मैथमेटिक्स सेट थ्योरी का यूज करके आ रहे हैं। तो गूगल करके आ रहा है, चैट जीपीटी करके आ रहा है। मेरी बात सुनो। अरे दयानंद एक तत्व मानता है, तीन मानता है। दयानंद को क्यों रोक रहा है? अभी दयानंद बोलेगा। हाँ दयानंद एक तत्व मानता है, तीन तत्व मानता है। दयानंद एक मानता था। दयानंद एक मानता था। भाई ये नहीं मानेगा, छोड़ो उसको, ये नहीं मानेगा। ये तू नहीं मानेगा भाई, तू नहीं मानेगा। भाई ये मूत दिया, पता है? ये मूत दिया यहाँ पे ये मूत दिया भाई। इसको पता चल गया, इसका लास्ट ऑप्शन हो गया खत्म। मानता था क्या? सुनने की औकात नहीं है भाई, इसने मूत दिया यहाँ पे, पता है? इन आर्य समाजियों को हमेशा इस्लाम की बैसाखी लेनी पड़ती है, हर जगह पे इस्लाम की बैसाखी लेनी पड़ती है, क्योंकि इनका दयानंद तो साला नशेड़ी दयानंद। उसको कुछ मत बोले उधर मत बोले, लेकिन भाई इनको हमेशा बैसाखी लेनी पड़ती है इस्लाम की। हो गया टट्टी निकल के खत्म। अरे हाँ ठीक है भाई, तुझे बैसाखी तू अपना बता ना, अपना एग्जांपल दे। बैसाखी नहीं, बैसाखी तो ये मैथ्स की ले रहा है। बैसाखी तो मैथ्स की ले रहा है जो दयानंद ने भाई। पैराडॉक्स पूछो भाई जरा सा। रुको मेरी बात सुनो। यहाँ पर जब यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है, इतनी फट रही है तेरी, इतनी फट रही है मेरा पॉइंट नहीं हो पा रहा है। इतनी फट रही तेरी। भाई तू जब टाइम पास कर रहा है यार। ठीक है भाई, फट्टू एकदम। भाई मैं आज ये बात मान गया कि बिना नॉलेज के भी आज ये प्रूफ हो गया कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका जैसे कंट्री का। आज प्रूफ हो गया। इस्लाम में लॉजिक हराम है। धन्यवाद। लो अपने आप से कुछ बना रहा है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ सोने। भाई हाँ भाई बहुत फटी पड़ी है, सो जा भाई। भाई वो गया, भाग गया। अरे उसको बहुत भाई इतना पेलता है भाई, कोई नहीं कर पाया।
नहीं कर पाया, पर वो कहता रहा था कि इसकी बसा के लिए मतलब आपके वहाँ का अरे कुछ वो यूज करा। मतलब कब से मतलब